हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्वेस्टेड वीडियो। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस क्लास के लिए। आज हम देखेंगे हाथ से जो टाके बनाए जाते हैं सिलाई में, उसके टाइप को देखेंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जितने भी टाइप को हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में कढ़ाई के टाके। सिलाई के टाके और कढ़ाई के टाके ये क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। मुझे नाम याद नहीं है किसका रिक्वेस्ट आया था, बट आपका रिक्वेस्ट ही आया था और ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका क्लास ले रही हूँ। और आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि पट्टी और पट्टी के प्रकार के बारे में, तो मैं उसका भी क्लास लूँगी। तो आप वेट करिए, जैसे ही मुझे सारे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं पट्टी और पट्टी के टाइप के बारे में भी आप लोगों से पढ़ाऊंगी। अभी हमें एक्सटेंशन एजुकेशन कंप्लीट करना और सीडी को भी कंप्लीट करना, तो अब हम उस पर फोकस करेंगे। और बीच में जितने भी पार्ट हमारे बाकी रह गए हैं, जो भी अभी आपके रिक्वेस्ट आ रहे थे, आपके रिक्वेस्ट आ रहे हैं BMR पे क्लास लेने के लिए, तो उस पर भी मैं क्लास लूँगी। एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवाऊंगी। अभी जो भी जितने भी पार्ट बाकी रह गए हैं न्यूट्रिशन में, उसको भी मैं कंप्लीट करूंगी। एक बीच में एक एक टॉपिक हम ले लेंगे। और अभी जो भी टेक्सटाइल में मुझे लग रहा है जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, उसमें से अगर कोई टॉपिक मिल रहा है मुझे, तो मैं उस पर भी डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं। पहला जो आज का हमारा टॉपिक है ये है टाके के प्रकार के बारे में देखेंगे, जो कि हाथों से बनाए जाते हैं। पहले तो हम नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बहुत डिटेल में हमें नहीं देखना है, बस मेन पॉइंट को देखना है कि कहाँ पे किसका यूज होता है और इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, मेन इस पर फोकस करेंगे बस। और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे नहीं देखना है। इसमें टाकों के टाइप को छांटने के लिए यहाँ से ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और असर्शन और रीजन में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले आई हूँ। और जिसने भी इस टॉपिक का डिमांड किया है, ये उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि ये पार्ट नहीं तो आप लोगों का छूट जाता। तो जितने भी आपके रिक्वेस्ट आ रहे हैं जिस जिस टॉपिक पर, मैं उस पर भी क्लास लूँगी, ज़रूर लूँगी। आप लोग वेट करिए कुछ दिन। तो आ जाते हैं, पहले बात करते हैं इस पर। हम पहला जो पॉइंट हमें देखना वो है कच्चा टाका, हम देखेंगे। दूसरा है विषम कच्चा टाका, तीसरा है सम कच्चा टाका, चौथा है तिरछी कच्ची सिलाई को देखेंगे, सादा रनिंग टाका जिसको हम कहते हैं, बखिया या फिर हाथ की बखिया। यहाँ पे आप दो नेम मेंशन हुए हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं भी आपको अगर बखिया मिले या फिर हाथ की बखिया मिले, तो दोनों क्या है, दोनों एक ही है। बखिया मिले या फिर हाथ की बखिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही नेम है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम टाइम में। अगला जो पॉइंट है वो है हेमिंग टाका। हेमिंग को क्या कहते हैं, जो तुरपन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, हम हेमिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी ध्यान देना, हेमिंग टाका या फिर तुरपन पूछा जाए तो दोनों एक ही है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, काज बनाना देखेंगे, ये भी आता है आपके टाके में ही आ जाता है। अगला है, नवा है कंबल टाका, देखेंगे ये कहाँ पर यूज होता है। 10वां पॉइंट है सम्मिलित टाके, और 11वां है नेपची टाका, और जो लास्ट का है इसमें पसस टाके को देखेंगे। इतने सारे पॉइंट पर आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे जो कि आ जाता है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस पे भी हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि है हमारा, हम बात कर लेते हैं लेडी, जो कि है जो कढ़ाई के टाके पूछे जाते हैं ना, कढ़ाई के टाके और हाथ से लगाए गए टाके और टाकों को कभी छांटने के लिए पूछ लिया जाता है। तो कढ़ाई में कितने टाके यूज किए जाते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, बट उसमें डिटेल में नहीं देखेंगे, केवल नाम को हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ताकि आपको छांटने में प्रॉब्लम ना हो। तो आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, कच्चा टाका। ये कच्चा टाका क्या होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं यहाँ से। अब हम देख लेते हैं एक एक को डिटेल में, बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे हमें नहीं देखना है, बस ये देखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए ये टाके लगाए जा रहे हैं, बस इतने पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। और आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट जिसको लेना वो ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन।
पहला हमें देखना है कच्चा टाका। आई होप कि ये आप सबको पता होगा कि ये क्या होता है, कच्चा टाका क्या है। बात करते हैं इस पे। अब ये जो कच्चा टाका है ये क्या होता है, कपड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। आप इसमें क्या करते हैं, 2 कपड़े ले लेते हैं हम, ये मान लो हमारा एक हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा दूसरा वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी पे लाके जो हमें ये जोड़ना होगा, ये किनारे किनारे जोड़ना होगा या फिर हमें बीच से जोड़ना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस पे कच्चा टाका लगाएंगे ना। और कच्चा टाका होता कैसे है, इस टाइप का होता है। तो आप यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि किस टाइप का होता है, बस ये जानना है कि इसको यूज कहाँ पे किया जाता है। तो आप क्या बताओगे, कभी भी अगर हमें अस्थायी रूप से 2 कपड़ों को जोड़ना रहता है तो हम कौन सा टाका प्रयोग करते हैं, कच्चे टाके का यूज करते हैं। और ये करते किस लिए हैं, तो मैं तब बता दूं आप लोगों को, ताकि जो हम स्थायी रूप से टाके चला रहे हैं ना, वो क्या हो, फिसले नहीं, इधर उधर ना हो, बस यही इसका उद्देश्य है। इसका पर्पस कभी भी पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, जो स्थायी टाके हम वास्तविक टाके लास्ट में जो लगाते हैं, ताकि जो 2 कपड़ों को हम यूज किए हैं, जोड़े हैं, वो इधर उधर फिसले नहीं, इसीलिए जो ये टाका प्रयोग किया जाता है। और इस टाके का क्या नाम है, कच्चा टाका है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्यों यूज करते हैं इसको। तो आप एक यहाँ पे 2 कपड़े हमें ऐड करने हैं, एक कपड़ा ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक पे रख के, चाहे उसको हम इधर से चलाएं या इधर से या फिर बीच से हम जोड़ें, तो वही क्या होता है, कच्चा टाका हम यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद हम कच्चे टाके को खींच लेते हैं। जो स्थायी टाका लगा देते हैं तो हम कच्चे टाके को खींच कर निकाल देते हैं या फिर उसी में रहने देते हैं, जैसे हमें सूटेबल लगे, हमारे लिए जो अच्छा होता है उसी टाइप से हम कर लेते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं लिख कर के भी, क्योंकि आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं, बहुत सारे लोग नोट्स भी बना रहे हैं, तो अच्छी बात है, नोट्स बनाइए आप लोग। अपना नोट ज़्यादा अच्छा रहता है, अपने हिसाब से हम लिखते हैं और हमें पढ़ने में भी आसानी होती है। और अगर हम अपने खुद हाथ से, अपने हाथों से अपने हिसाब से नोट्स बनाते हैं तो उसमें होता क्या है, हमको सारी चीज़ें पता रहती हैं कि कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट हमने कहाँ पे लिखा है, तो वो पढ़ने में ज़्यादा बढ़िया रहता है और हमारे माइंड में सेट भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो आप लोग अपने हाथ से नोट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। बात करते हैं अब अपने पॉइंट पर हम, कच्चा टाका क्या होता है, इसमें क्या बताएंगे आप, या 2 कपड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए काम आता है। मैं यहाँ पे फुल नहीं लिख रही हूँ, मैं बोलते चल रही हूँ, जिसको भी नोट्स बनाना है बना लीजिए। क्या करते हैं हम, इसको जो कच्चा टाका होता है इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो आप क्या बताओगे, 2 अस्थायी, इसको हम क्या करते हैं, 2 कपड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए करते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। और इसका जो पर्पज है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो आप क्या बताओगे, इसका प्रयोजन अंतिम सिलाई सरलता से और ठीक प्रकार से हो। इसका जो उद्देश्य है, जो हम लास्ट में जो हम सिलाई लगाते हैं, पहले तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम अस्थायी कर लेते हैं, उसके बाद जो हम स्थायी टाका इस पर लगाते हैं, तो क्या हो, जब स्थायी टाका लगा रहे हैं तो वो टाके जो है इधर उधर ना हो, या एक तरीके से हम कह सकते हैं जो कपड़े हमने जोड़े हैं वो क्या हो, जो कपड़े हमने ऐड किए इसमें, कपड़े इधर उधर ना हो और जो टाके लग रहे हैं वो अच्छे तरीके से लग जाए, यही इसका पर्पज होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या है, विषम कच्चा टाका है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। विषम कच्चा टाका, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, चाहे वो ऑप्शन वाले या फिर असर्शन और रीजन वाले या फिर मैच करने वाले, तो आपको यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखते हैं ये क्या होता है, विषम कच्चा टाका क्या है। इस प्रकार के टाके की सिलाई जल्दी हो जाती है। सुई में जब आप बात करेंगे विषम कच्चे टाके की, तो इसमें हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब घर पे सिलाई की जाती है, सबने देखा होगा, मम्मी दादी लोग, या कभी कभी आपन भी किए होंगे, नहीं किए होंगे जो वो प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे जाके। आप एक सुई लेते हैं ना, निडल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो भी कपड़ा हमें सिलना रहता है उसमें हम क्या करते हैं, एक ही साथ में ढेर सारे कपड़े उठा लेते हैं, उसके बाद सुई को हम खींच देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हो गई हमारी सुई, उसमें हम क्या डालते हैं, ये डाल देते हैं हम, ये डाल दिए हम धागा।
अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कपड़ा। अब हम ये क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे सुई लिए हैं ना, इसको सुई को हम करके एक एक करके इतना इतना सारा करके हम एक ही बार में लेते जाएंगे। और जब इस कपड़े को एक ही बार में यहाँ तक ले लेंगे तो ये कपड़ा कैसा हो जाएगा हमारा, जो इतना बड़ा है वो सिकुड़ कर कितना हो जाएगा, कुछ इस टाइप का इसमें बनेगा और सिकुड़ कर वो क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सुई को खींच लेंगे। तो ये साथ जो एक बार में इतने सारे लिए जा रहे हैं, जो एक बार में ढेर सारे टाके लिए जा रहे हैं, यही क्या कहलाते हैं, विषम कच्चा टाका कहलाता है। और ये टाका होता कैसा है, कच्चा ही होता है, इसमें स्थायी नहीं होता है, ये भी कच्चा ही होता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए विषम कच्चा टाका क्या होता है तो आप क्या बताओगे, एक बार में सुई में जो हम ढेर सारे कपड़े ले लेते हैं, ढेर सारे टाके एक ही बार में ले लेते हैं और खींच देते हैं उसको या फिर लगा देते हैं, तो वही क्या कहलाता है आपका, वही विषम कच्चा टाका कहलाता है। और ये भी कच्चा ही टाका है, स्थायी नहीं होता। इसको आप बाद में जो स्थायी सिलाई चला देते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, ये कच्चा जो टाका है उसको खोलकर निकाल दिया जाता है। बस इतने पॉइंट को आपको यहाँ पे भी समझना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या होता है। इस प्रकार की जो सिलाई ना, अगर कभी पूछा जाए आपसे कि जो ये सिलाई होती है वो ये बहुत जल्दी होती है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम एक ही बार में कई टाकों को एक साथ ले रहे हैं, उसके बाद खींचकर निकाल दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसमें आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा, जो कच्चा टाका है उसकी अपेक्षा जो ये विषम कच्चा टाका है इसमें कम टाइम लगेगा। और कम टाइम क्यों लग रहा है, तो रीज़न आपको पता है कि इसमें कई सारे टाके एक ही बार में हम यूज कर रहे हैं, तो ये बात है। अब आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नोट भी कर दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्या होता है, इसमें कम टाइम लगता है और आपको पता है कम टाइम लगने का क्या रीज़न है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसमें सुई में कई टाके एक साथ लिए जाते हैं और ऊपर का टाका थोड़ा बड़ा और नीचे का टाका थोड़ा सा छोटा होता। बस इतना आपको ध्यान देना है। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें हम करेंगे ये कि इसमें कई टाके एक साथ लिए जाते हैं और क्या होता है, इसमें ऊपर का टाका बड़ा होता है थोड़ा और नीचे का क्या होता है, नीचे का टाका छोटा होता है। ये क्या है आपका, ये है विषम कच्चा टाका। और इससे भी वही काम किया जाता है जो आपका सम टाके से किया जाता है, वही काम इससे भी किया जाता है। आपको दो कपड़ों को यहाँ पे भी ऐड करना, मतलब दो कपड़ों को जोड़ने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, ये है विषम कच्चा टाका। यहाँ पे हम जोड़ते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा अस्तर वगैरह जोड़ते हैं। अभी हम बात करेंगे अस्तर जो जोड़ा जाता है उस टाके को हम क्या कहते हैं। बट आप लोगों ने देखा ही होगा, दो कपड़े जोड़े जाते हैं ना, अस्तर जब आप जोड़ते हैं किसी भी कपड़े में तो वो क्या हो गया, दो कपड़े को हम इकट्ठा ऐड कर रहे हैं ना, तो वही बात यहाँ पे हो रही है। दो कपड़ों को जोड़ने के लिए विषम कच्चा टाका भी प्रयोग करता है। बट इसमें ध्यान देना आपको कि ऊपर का टाका थोड़ा सा बड़ा होता है, नीचे का टाका थोड़ा सा छोटा होता है और कई टाके एक साथ यूज किए जाते हैं, मतलब एक साथ लिए जाते हैं। आई होप कि अभी समझ में आ गया। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमें देखना है। तीसरा क्या है हमारा, सम कच्चा टाका। सम कच्चा टाका क्या होता है, ये भी कच्चे टाके का ही टाइप है, एक तरीके से कह सकते हो आप, या फिर अलग अलग भी आपको मिल जाए तो आप इतने समझदार हो। इसमें क्या करना है, सम कच्चा टाका जो होता है इसमें ऊपर और नीचे की जो टाके की लंबाई होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन कच्चा ये भी है, ये भी अस्थायी है। आप क्या बताओगे, इसमें जो सम कच्चा टाका होता है इसमें क्या किया जाता है, जो सम कच्चा टाका है इसमें ऊपर का टाका और नीचे का टाका और नीचे का जो टाका होता है बराबर होता है। इसमें ऊपर और नीचे के जो टाके लिए जाते हैं उनकी जो लंबाई होती है ना, टाके की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, एक जैसे होती है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो रेशमी तथा फिसलने वाले कपड़ों को जोड़ने में इस प्रकार के टाके का प्रयोग किया जाता है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए, नेम यहाँ पे ऐड कर दिया जाए, तो आप क्या बताओगे, रेशमी और यहाँ पे क्या होगा, फिसलने वाले।
ये बात है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, जो समकच्चा टाका है वो क्या होता है। इसमें आप बताओगे जो ऊपर का टाका होता है, जब भी हम कपड़े को सिलते हैं या फिर ऐड करते हैं, आप मशीन के द्वारा देख लीजिए या फिर हाथ से भी देख लीजिए, तो आपको क्या दिखेगा, एक तो ऊपर का दिख जाएगा, एक क्या होगा, ये मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है तो इसमें एक ऊपर 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 ऐसे टाके हमें दिखेंगे। और इसके अगर नीचे हम देखते हैं, मतलब इसको पलट करके अगर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे भी ऐसे इसी टाइप का टाका दिख जाता है। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि जो ऊपर का टाका होता है और जो नीचे का टाका होता है, दोनों की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, एक जैसी होती है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो आप बताओगे रेशमी वस्त्र या फिर फिसलने वाले जो वस्त्र होते हैं उनको ऐड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, समकच्चे टाके का प्रयोग किया जाता है। और ये भी कैसा टाका है, अस्थायी टाका है। अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस टाके में ऊपर का टाका और नीचे का टाका बराबर होता है, उसकी लंबाई बराबर होती है, तो आप क्या बताओगे, तब आप बताओगे कि समकच्चा टाका। और कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि रेशमी वस्त्र या फिर फिसलने वाले जो वस्त्र हैं उसको अस्थायी रूप से ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए किस टाके का प्रयोग किया जाता है, तब आप क्या बताओगे, समकच्चा टाका। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जोड़ तोड़ कर। चीज़ें हमें कभी कभी हमें क्या होती है, चीज़ें पता रहती हैं बट उसके जो उलट पुलट कर दिया जाता है उससे हम परेशान हो जाते हैं। तो चीज़ें आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तोड़ कर पढ़िए, आप खुद से क्वेश्चन बना के देखिए। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, अगर हम उसमें से खुद से हम क्वेश्चन ढूंढते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बढ़िया से तैयार होती हैं और हम कंफ्यूज भी नहीं होते। आगे बढ़ जाते हैं, आगे का पॉइंट हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तिरछी कच्ची सिलाई। तिरछी कच्ची सिलाई क्या होती है, इस बारे में डिस्कस करेंगे हम। इससे अस्तर जोड़े जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना कि अस्तर जो जोड़ा जाता है वो किस में आता है, कौन से टाके में आता है, तो आप क्या बताओगे, तिरछी कच्ची सिलाई में आता है। इससे क्या जोड़ते हैं, इसमें अस्तर जोड़ा जाता है। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन सी सिलाई ऐसी, कौन सा टाका ऐसा है जिसके द्वारा अस्तर को जोड़ा जाता है, और अस्तर आप समझ रहे हो ना, कॉटन का जो कपड़ा होता है, किसी भी कपड़े के नीचे हम लगवा कर सिलवा लेते हैं ना कपड़ा, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, उससे पसीने वगैरह, या फिर कपड़ा हल्का है तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो इस टाइप का आप अस्तर समझ रहे होंगे सब लोग क्या होता है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि अस्तर जोड़ने के लिए किस टाके का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, तिरछी कच्ची सिलाई का टाका जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है आपको कि यह टाका जो होता है वो 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच का होता है। क्या ध्यान देना आपको, यहाँ का जो टाका होता है, यह टाका कभी भी आपसे अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए, एकदम फिक्स करके पूछा जाए कि कितने लंबाई होती है, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे इस टाके की जो लंबाई होती है वो 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर, इंच की नहीं होती, यहाँ पे सेंटीमीटर की होती है, सेंटीमीटर की होती है ये। और इसमें क्या ध्यान देना है, लंबा होता है, और इससे सिलाई के क्या होता है, ये क्या होता है, ये टाका 1 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। और इसमें क्या होता है, नीचे का जो टाका होता है वो क्या होता है, आधा सेंटीमीटर लंबा होता है। ऊपर का जो टाका होता है, ये टाका क्या होता है, 1 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, बट जो इसके नीचे का टाका होता है, नीचे का जो टाका होता है वो क्या होता है, 1/2 सेंटीमीटर होता है। मतलब 1/2 मतलब आधा होता है, आधा सेंटीमीटर का होता है, ये टाके की लंबाई होती है। और इसमें क्या किया जाता है, इससे सिलाई के अस्तर जुड़ जाते हैं। तो अस्तर जोड़ा ही जाता है, आप समझ ही रहे हो इसमें क्या किया जाता है। फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं, जो तिरछी कच्ची सिलाई होती है उसमें हम क्या करते हैं, अस्तर जोड़ा जाता है। ये हमारा हो गया कपड़ा, और ये क्या हो गया, अस्तर का कपड़ा। हम क्या करते हैं, इसको उठाकर इस पे इसी तरह से हम ऐड कर देते हैं, तो यही क्या कहलाता है, अस्तर कहलाता है। यह टाका कितना, अगर कभी लंबाई पूछी जाए तो आपसे क्या बताओगे, 1 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। बट अगर कभी भी आपसे नीचे की टाके की लंबाई पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, आधा सेंटीमीटर लंबा होता है। आगे बढ़ते हैं, आयोग की ये भी समझ में आ गया होगा सबको। आज तो स्पीड से नहीं बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ तो थोड़ी थोड़ी देर अपन रुक कर बात करते हैं ना, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो।
अब बात कर लेते हैं सादा या रनिंग टाका। सादा या रनिंग टाका क्या होता है? यह भी एक सरल टाका है। आपको कभी भी पूछा जाए सादा टाका या फिर रनिंग टाका तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे सादा टाका वही है और वही क्या है, रनिंग टाका भी वही है। इसमें क्या होता है, यह भी क्या होता है, यह भी एक सरल टाका है, परंतु यह कपड़े की ऊपरी परत तथा निचली परत दोनों में बहुत छोटा होता है। कभी भी अगर आपसे सादा रनिंग टाका पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, ये कैसा टाका है? यह भी एक सरल टाका है, सरल टाका ये भी है। और इसमें किया क्या जाता है, इसमें जो ऊपर का टाका और नीचे का टाका, ऊपर और जो नीचे का टाका होता है उसमें क्या होता है, ऊपरी परत तथा निचली परत दोनों में बहुत छोटा छोटा होता है। ऊपर का टाका जो होता है और क्या होता है, जो नीचे का टाका होता है ये क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। ये ध्यान देना आपको। कभी भी आपसे सादा या रनिंग टाका पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, ये सरल टाका और इसमें ऊपर तथा नीचे का टाका क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। यह सिलाई बहुत मजबूत होती है। बट ये सिलाई क्या होती है, यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये सिलाई बहुत मजबूत होती है। ये सिलाई क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। ये आपको ध्यान देना। क्या है, सादा रनिंग टाका क्या होता है, सरल टाका है, ऊपर और नीचे का टाका बहुत छोटा छोटा होता है। इसमें ये सिलाई क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट क्या है, हाथ की बखिया। क्या है, हाथ की बखिया आपको देखना है। ये क्या होता है, यह सिलाई सबसे बढ़िया मजबूत होती है। कभी भी आपसे हाथ की बखिया पूछी जाए या फिर बखिया करके पूछी जाए तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि जो बखिया है वही क्या है, हाथ की बखिया है। यहाँ पे नाम अलग अलग दे दिया गया है, इसलिए मैं दोनों नाम ऐड कर दी हूँ। स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया था आपको कि हाथ की बखिया या फिर बखिया जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, एक ही होती है। तो इसमें क्या करना है, ये सिलाई सबसे मजबूत होती है। मशीन से जो सिलाई होती है वह बखिया होती है और हाथ की बखिया सीधी और उल्टी होती है। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो कपड़ों में जोड़ के स्थान पर, जहाँ भी जोड़ने वाली जगह आ जाती है ना, मान लो कि ये कपड़ा है और यहाँ पे क्या करना है, जोड़ करना है किसी भी चीज का, तो यहाँ पे जो चीजें जोड़ी जाती हैं, जोड़ के स्थान पे क्या की जाती है, बखिया टाके की आवश्यकता होती है। और ये जो टाका होता है ये मजबूत होता है। आपने देखा है जो मशीन से सिलाई हम करते हैं तो मशीन की जो सिलाई होती है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं बखिया ही होती है। क्यों, क्योंकि जो बखिया टाका होता है ये बहुत ही मजबूत होता है, या फिर हाथ का टाका हो या फिर मशीन का टाका हो। इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, जोड़ के स्थान पर, जहाँ भी जोड़ का स्थान है। मान लो जहाँ भी किसी भी कपड़े में जहाँ भी यहाँ पे जोड़ लगाते हैं हम ना, यहाँ पे जोड़ लगाते हैं, कंधे पे जोड़ लगाते हैं, तो ये सब जगह पे क्या किया जाता है, बखिया के सिलाई की जाती है, चाहे वो टाका हो या फिर सिलाई का टाका हो, ये क्या होता है, एक ही जैसा होता है। तो आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए जोड़ के स्थान पे कौन सा टाका प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, हाथ के बखिया का टाका प्रयोग किया जाता है। आप कॉन्सेप्ट में से जो चीजें हैं वहां से ढूंढिए कि क्वेश्चन बनने लायक कहाँ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो मेन पार्ट है इसका वो क्या है, कपड़ों में जोड़ के स्थान पर कौन सी टाके का यूज किया जाता है, कौन सी बखिया का प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे हाथ की बखिया। और ये बहुत ही मजबूत भी होती है, इसीलिए तो इसको जोड़ के स्थान पर यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे देखेंगे हेमिंग टाका, जिसे हम तुरपन कहते हैं। क्या देखना है लास्ट का जो हमें देखना है, हेमिंग टाका या फिर तुरपन, ये क्या होता है। आप लोगों ने देखा है जो तुरपन होती है वो कहाँ पर की जाती है, कहीं किनारे पर। मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा दुपट्टा और यहाँ से क्या है, ये इसका किनारा। तो यहाँ से जब दुपट्टा है ये हमारा, इसमें से या साड़ी ले लेते हैं हम, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब किनारे कट रहता है तो क्या होता है, वहाँ से जो सूत है वो निकलने लग जाते हैं ना, जो रेशे होते हैं वो निकलने जाते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से बराबर से कट करेंगे, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ से जो चीज़ें की जाती हैं, यहाँ से आप लोगों ने किया भी होगा,
फाल वगैरह लगाया भी होगा आप लोगों ने, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हेमिंग टाका कहते हैं या फिर तुरपन कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, किनारों को मोड़कर चीज़ों को अंदर रखने का काम किया जाता है ताकि जो रेशे हैं, जो सूत है, वो बाहर ना निकले। अब हम इसको समझते हैं, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको पता है। बस एक क्या है यहाँ पे कि एग्जाम टाइम में जब ढेर सारी चीज़ें एक ही बार हमारे सामने आ जाती हैं और ऑप्शन वाइज छांटने के लिए आ जाता है या सीक्वेंस में लगाने के लिए, यहाँ पे तो सीक्वेंस का कोई मतलब ही नहीं है, बट कभी भी आपसे ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ढेर सारे नेम ऐड हुए रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम भी आपको समझा दिया। अब उसका जो मेन है क्या है, इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, उस पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आ जाते हैं, अब इसको देखेंगे। हेमिंग टाका क्या होता है, इसमें कपड़ों को मोड़ने के काम आता है। क्या किया जाता है इसको, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स आप अपने आप से बनाइए, किसी का बनाया हुआ नोट्स आपके काम नहीं आएगा। चीज़ों को पढ़िए, आप जो नोट्स मिला उसको पढ़िए, उसमें जो मेन पॉइंट लगे, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, लग रहा है कि ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ रही है तो उसको भी आप बुक से देखिए, चीज़ों को फिर आप नोट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि अगर आप नोट्स अपना बनाएंगे तो चीज़ें कई जगह से चीज़ों को कलेक्ट करके तब बनाएंगे, और किसी का आप अगर नोट्स ले लेते हैं तो उसमें चीज़ें जो होती हैं सीमित होती हैं, बट अगर आप बनाते हैं नोट्स तो कहीं ना कहीं से अदर जगह से आप ऐड करेंगे, बुक से लेंगे, फिर आपकी जो नॉलेज है वो तो कई सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं। बात करते हैं इसमें क्या आएगा, पहला क्या होगा, इसमें कपड़े को मोड़ने के काम आता, क्या आता है, कपड़ों को मोड़ने के काम आता है। कपड़ों को मोड़ने के काम आता है। और क्या होता है इसमें, बस मुझे लगता है कि आपको इतना ही समझना इसमें काफ़ी है, और मुझे तो इतना ही सही लग रहा है, बट मैं यहाँ पे और ऐड करवा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मेन जो इसका है, मेन पॉइंट जो उसका है, ये क्या है, कपड़ों को मोड़ने के काम आता है। बट इसमें और हम देख लेते हैं क्या किया जाता है। जब भी कपड़ों को उल्टी ओर से लगाया जाता है तो इसमें क्या होता है, सीधी ओर किनारे पर कपड़े के धागे निकलना बंद हो जाते हैं। मैंने आज से बताया ना कि ये क्या होता है, उल्टी ओर से लगाया जाता है ना, कपड़ों को पलट कर यहाँ से चीज़ें की जाती है, और जब हम इसको सीधा करेंगे तो सीधे टाइप में हमें सुंदर सुंदर क्या दिखेंगे, धागे, और दूर से वो पता भी नहीं चलते हैं। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, आपको हमेशा बताना है कि ये उल्टी तरफ से यूज किया जाता है। सीधे तरफ से हम कोई भी कपड़ा है, मान लो ये है हमारा, है ना, मैं इसे साफ करने, व्हाइट बोर्ड साफ करने वाले से बता रही हूँ आपको, ये है इसका किनारे का पार्ट, ये है इसका किनारे का पार्ट। अब जब हमें यहाँ पे हेमिंग करना होगा तो आप क्या करोगे, इसको पहले हम ऐसे मोड़ेंगे ना, आपको आई होप कि आपको दिख रहा होगा पूरा अच्छे से। इसको क्या करोगे आप, ऐसे मोड़ोगे, है ना, एक बारी मोड़ लिए हम, फिर हम इसको दोबारा मोड़ेंगे, फिर यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ मोड़ने के बाद क्या करोगे आप, यहाँ से आप सिलाई करोगे ना, यहाँ से सिलाई करोगे। उसके बाद जब इसको हम सीधा कर देंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, छोटा छोटा महीन एकदम धागा दिखेगा, और दूर से ये पता भी नहीं चलेगा। बट इसकी जो ये जो रेशे निकल रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, अंदर की साइड ये मुड़ जाएंगे, और जो सीधे का जो फ्रंट पेज आएगा आपका वो एकदम सॉफ्ट आएगा, मतलब एकदम सही आएगा। यहाँ पे रेशे वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, और जो सिलाई हुई है वो भी अच्छे से पता नहीं चलेगी। तो ये चीज़ें आ जाती हैं हेमिंग में। आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स के हिसाब से ही मैं पढ़ाऊंगी। क्या है, कपड़ों को मोड़ने का काम आता है, ये तो आपने समझ लिया बखूबी अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जब भी कपड़े को उल्टी ओर से लगाया जाता है, जब भी क्या होता है, जब भी कपड़ों को उल्टी ओर से लगाया जाता है तो क्या होता है, कपड़ों को उल्टी ओर से लगाया जाता है तो सीधी ओर किनारे पर कपड़े के धागे निकलना बंद हो जाते हैं। तो सीधी ओर किनारे पर रेशे निकलना बंद हो जाते हैं,
और जो फ्रंट पेज आता है ये इसका क्या आता है, सुंदर सा दिखने लगता है। जो फ्रंट पेज होता है वो कैसा दिखने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। बस इतना ही पॉइंट आपको समझना था और मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके भी अच्छे तरीके से समझा दी हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ जाते, अगला टाका हम देखेंगे काज का टाका। क्या देखना है हमें, काज का टाका देखना है। काज टाके में क्या होता है, जिन कपड़ों में बटन लगाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा काज को बताऊंगी मैं, यहाँ पे लिखूंगी नहीं, और जो पेन होगा वो तो मैं लिखूंगी सही। आपने देखा होगा ना, जब हम बटन लगाते हैं ना, ये हो गया हमारा बटन अच्छा बना है ना। क्या करेंगे जब हम काज बनाते हैं, काज हमारा ऐसे बनता है ना, गोल गोल नहीं बनता काज कभी इस शेप में नहीं बनता है। काज हमेशा कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो क्या करेंगे, ये मान लो कि मैंने काज दिया यहाँ पे काज। अब काज कैसा बनता है, इसके अंदर 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 लाके इस टाइप का कुछ बनता है ना, ताकि गांठ बन जाए और अच्छा भी लगता है। काज का जो टाका है वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और कैसा लगता है, एकदम साफ सुथरा। इस टाइप का होता है ना काज, आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप का सबने देखा होगा। ये देखने की बात नहीं, ये तो सबने ही देखा होगा। अब क्या करते हैं हम इसमें, काज टाके में किया क्या जाता है, जिन कपड़ों में बटन लगाए जाते हैं उसमें क्या होता है, उनमें काज बनाए जाते हैं। और काज बनती किस पर है, तो हमेशा ध्यान देना, काज हमेशा दोहरी पट्टी पर बनती है। जब भी आप ब्लाउज वगैरह स्टिचिंग करते होंगे, सिलते होंगे, तो आप काज की जगह पर हमेशा क्या लगाते हैं, दोहरी पल्टी ना, दोहरी पल्टी लगाते हैं, दोहरी पट्टी यहाँ पे पलट देते हैं और ये क्या हो जाता है, ये दोनों एक ही शेप पर आ जाता है। तब इस पर हम क्या बनाते हैं, काज बनाते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर काज को बाईं ओर से शुरू करके काज के टाकों को पूरा करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हमें ध्यान देना है। काज आप कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे हम बटन लगाते हैं ना। और दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान देना है इसमें काज में, वो क्या ध्यान देना है कि काज को हमेशा दोहरी पट्टी पर लगाया जाता है। और काज की स्टार्टिंग किधर से होती है, तो बाईं तरफ से स्टार्ट किया जाता है। इसको शुरू करके हम टाकों को पूरा कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या होता है काज में, तो काज आप बताओगे, जिस भी कपड़े में हम बटन लगाते हैं वहाँ पर हम काज बनाते हैं। और काज बनता किस पर है, तो आप बताओगे दोहरी पट्टी पर काज बनता है। काज को किस साइड से स्टार्ट करते हैं, तो बाईं साइड से स्टार्ट कर हम काज को समाप्त कर देते हैं, मतलब काज को बनाकर पूरा कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको काज में ध्यान देना है। अब तीसरा अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या देखना है, कंबल का टाका, कंबल टाका। कंबल टाका क्या होता है, इसका प्रयोग किनारे को मजबूत करने के लिए किया जाता है। कंबल टाका क्या होता है, इसका प्रयोग किनारे को मजबूत करने के लिए किया जाता है। कंबल टाका कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना, अगर हम 10th में होम साइंस पढ़े हैं, 12th में होम साइंस हम पढ़े हैं, बीए में हम, ग्रेजुएशन में हम होम साइंस पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में होम साइंस पढ़े हैं, तो अगर हम क्या करें, 10 क्लास से लेकर और हम पोस्ट ग्रेजुएशन होम साइंस अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पॉइंट में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, प्रॉब्लम हो सकेगी हमको असर्शन रीजन वगैरह में, यहाँ सब हो सकती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं मिलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो आई होप कि आपके पास, अगर मेरा सजेशन आपको सही लगे, तो मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आप 10th के होम साइंस को लेकर पढ़ें, कुछ टॉपिक को पढ़ें वहाँ से आप, और सेकंड जो बात आ रही है वो आ रही है 12th के क्लास की, अगर होम साइंस आप पढ़ लेते हैं, एक बार बुक केवल सरसरी निगाह से देख लीजिए आप, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी।
और जो अभी अभी जो बुक आप पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें जो होती हैं वो लोअर क्लास की आ जाती है, तो हमें लगता है कि हमने इसको पढ़ा नहीं है। हम उसको पढ़े होते हैं बट वो हमारे माइंड में नहीं रहता, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो चीज़ें हमें रिपीट करनी पड़ती हैं याद करने के लिए। ये पढ़ाई चीज़ ही ऐसी है। अगर अभी हम पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह देखते हैं तो वो कभी अगर हम 1 साल पहले में थोड़ा सा देखें ना तो वो भी हमें याद रहता, बट चीज़ें अगर हम जो आज हम पढ़ रहे हैं, अगर हम सुबह पढ़े मॉर्निंग में, अगर हम दोबारा उसको रिपीट नहीं करते हैं ना तो शाम तक चीज़ें हमारे माइंड से आउट हो जाती हैं। वो होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों से कि अगर आपके पास बुक है, होम साइंस की बुक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक बार आप ट्राई करके तो देखिए, जब भी आपको फ्री टाइम मिले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आप ट्राई कर दो, बट जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप बकवास ना करने बैठो। आप अगर छोटे लोअर क्लास की चीज़ें अगर आप पढ़ते हो तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें क्या होती है ना, बहुत अच्छे से दी गई रहती हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया रहता है ना। तो आ जाते हैं, बात करते हैं आगे। कंबल टाका हम बात करेंगे यहाँ पे। मैं बात करते करते समझाते समझाते फिर आपको बताने लग जाती हूँ, तो कोई नहीं, ये भी आपकी चीज़ की आपके काम की चीज़ है, फालतू तो मैं बात कर नहीं रही हूँ, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे कंबल टाके की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, किनारों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। और क्या होता है इसमें, सर्वप्रथम किनारों को मोड़ लीजिए। मान लो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंबल और ये कंबल का किनारा हो गया। तो हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, पहले हम कंबल को क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने कंबल को मोड़ लिया है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कंबल को मोड़ लेते हैं, उसके बाद वस्त्र में सुई डाल देते हैं। यहाँ पर हम सुई डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, धागा लगाकर, अब सारे धागा लगाकर सुई इस प्रकार निकालिए कि किनारे में शकल बन जाए, मतलब यहाँ पे कुछ इस टाइप का बनता चला जाए। आपने देखा होगा ना, कुछ इस टाइप का, इसी को हम क्या कहते हैं, शकल कहते हैं। जैसे कैलेंडर वगैरह में होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो उस टाइप का डिजाइन बनता हुआ चला जाएगा अगर, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंबल का टाका कहते हैं। कभी भी आपसे अगर कंबल का टाका का क्वेश्चन आए तो आप क्या बताओगे यहाँ पे कि ये क्या होती है, हाथ का टाका होता है। ये क्या है, डिजाइनर टाका नहीं है, ये सामान्य, ये साधारण टाका है। और इसमें होता क्या है, किनारों को मोड़ने के लिए किया जाता है। हम किनारों को इस टाइप से मोड़ते हैं, सुई को घुसा के निकालते हैं इस टाइप से कि उसमें क्या बन जाए, शक्ल बन जाए, मतलब एक उसमें डिजाइन बनता हुआ चला जाए इस टाइप का। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंबल का टाका कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम, लास्ट पॉइंट है इसमें सम्मिलित। अभी तो और है यार, अभी तो 3 से 4 टाके बचे, मुझे लगा कि हम लास्ट आ गए। उसके बाद हम देखेंगे सम्मिलित टाका क्या होता है। सम्मिलित टाका क्या होता है, ये टाके बहुत मजबूत होते हैं। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मजबूत टाका कौन कौन सा होता है, छाटिए, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया है आप लोगों को, कि मैं बताती चल रही हूँ कि कौन कौन से टाके मजबूत होते हैं। तो सम्मिलित टाका जो होता है, एक तो आपका बखिया मजबूत हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, सम्मिलित टाका मजबूत हो गया। तो आप क्या बताओगे, ये टाका मजबूत होता है, ये टाका बहुत मजबूत होता है। बहुत ही मजबूत होता है। और क्या किया जाता है इसमें, किसी भी सिलाई को मजबूत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी सिलाई को मजबूत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या होगा इसमें, 3 सादे टाके के साथ एक बखिया प्रयोग किया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, 3 सादा टाका लिया जाता है, 3 सादा टाका, इसके साथ क्या किया जाता है, प्लस एक बखिया का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी भी कि आपको 3 सादे टाके के साथ एक बखिया का प्रयोग किस टाके में किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, सम्मिलित टाका। सम्मिलित टाके में क्या प्रयोग किया जाता है, कभी ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे पूछ लिया गया कि सम्मिलित टाके में क्या प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दे दिया गया, एक बखिया,
3 सादा टाके के साथ 1 बखिया, दूसरा ऑप्शन 3 सादे टाके के साथ 2 बखिया, 3 सादे टाके के साथ 3 बखिया, 3 सादे टाके के साथ 4 बखिया। तो आपको कहाँ करेक्ट करना है ये ध्यान दीजिए। 3 सादा टाका यूज किया जाएगा, उसके साथ 1 बखिया यूज किया जाएगा, किसमें, सम्मिलित टाके में। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगला देखेंगे हम। अगला जो हमारा नेपची टाका है, नेपची टाका, ये क्या होता है? जो नेपची टाका है, नेपची टाका कच्चे टाके से मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है, परंतु इसमें दोनों ओर बराबर टाके होते हैं। नेपची टाका क्या होता है आपका? जो नेपची टाका होता है वो कैसा होता है? तो आप क्या बताओगे? नेपची टाका सादे टाके से मिलता जुलता है और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दोनों ओर एक बराबर होता है, मतलब दोनों साइड बराबर टाके का यूज किया जाता है। ये ध्यान देना आपको। नेपची टाका क्या होता है? टाका कच्चे टाके के बराबर होता है, कच्चे टाके के समान होता है, कच्चे टाके के समान होता है। और इसमें क्या किया जाता है, परंतु इसमें जो दोनों ओर बराबर टाके होते हैं, ये ध्यान देना है, परंतु इसमें दोनों ओर बराबर टाके होते हैं। नेपची टाका, कभी भी अगर आपसे नेपची टाका पूछा जाए, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सा टाका सादे टाके के बराबर होता है, ऑप्शन में 3-4 चीजें आपको लिख दी गई मिला है, तो आप किस पर टिक लगाओगे? नेपची टाका। जो नेपची टाका है वो कैसा होता है? सादे टाके के बराबर होता है और इसमें क्या होता है, टाके के समान होता है ये, परंतु इसमें जो दोनों ओर के साइड, ऊपर का साइड जो होता है और नीचे का, यहाँ पे जो दोनों टाके होते हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? नेपची टाका कहते हैं। और ये किससे मिलता है? तो ये कच्चे टाके से मिलता जुलता है। अगला हमें लास्ट पॉइंट पर डिस्कस करना है। लास्ट पॉइंट क्या है? पसज के टाके। पसज टाके क्या होते हैं ये क्या बताओगे? कपड़ों के किनारे को बराबर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़ों के किनारे को बराबर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पसज टाके कौन से होते हैं? जो कपड़े के किनारे होते हैं ना, मान लो कि कपड़े की सिलाई हुई, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता देती हूँ। ये क्या किया हमने, कोई कपड़ा सिल दिया। अब यहाँ से क्या हुई है, सिलाई हुई है, यहाँ से सिलाई हुई है। सिलाई करने के बाद आपने देखा होगा, ये सिलाई वाला टाका हो गया। यहाँ से जो कपड़े निकले हुए होते हैं ना, वो एक बराबर नहीं होते, ऐसे ऐसे निकले हुए होते हैं कपड़े, जैसे कट हुए रहते हैं उस टाइप कपड़े निकले हुए होते हैं। बट इसमें जो ये जो कपड़ा है, इसको बराबर करने के लिए हम जिस टाके का प्रयोग करते हैं वो क्या है? वो है पसज टाका। आई होप कि ये सारे टाके आपको अच्छे तो नहीं, आपके लिए ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगे हुए होंगे, और इम्पॉर्टेंट है ये, और समझ में भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी आपको। तो आ जाते हैं अब जो लास्ट का पॉइंट है, मैंने बताया था आपको सादे टाके, सिंपल टाके के बारे में भी बताऊंगी, और जो लास्ट का है जो कढ़ाई के टाके, मतलब सादे टाके और कढ़ाई के टाके में से आपको छांटने के लिए आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो कढ़ाई के टाके होते हैं उसके बारे में। वहाँ पे सिर्फ मैं नाम बताऊंगी आपको, वहाँ पे मैं डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ छांटने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाते हैं, बात करते हैं लास्ट पॉइंट अपना। लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है? कढ़ाई के टाके। कड़ाक लिखी हूं मैं, कढ़ाई के टाके, इस पर डिस्कस करना है। पहला जो पॉइंट है इसमें क्या देखना है आपको? लेडी डेजी कढ़ाई, लेडी लेजी
डेजी कढ़ाई टाका, आपने नाम सुना होगा इसका, ज़रूर सुना होगा। जब 10th क्लास से हम होम साइंस पढ़ते आ रहे हैं तो ज़रूर सुने होंगे और कई बार हम सुने होंगे, इसको रिपीटेड फॉर्म में सुने होंगे। अगला जो है वो क्या है, बटन होल स्टिच है, बटन होल स्टिच। तीसरा जो पॉइंट है ये है डांडी टाका, डंडी टाका। चौथा जो पॉइंट है ये है साटन स्टिच। पांचवा नंबर का है कश्मीरी स्टिच। छठा नंबर है आपका चेन स्टिच। ये 6 नंबर आपको याद करने हैं। ये है कढ़ाई के स्टिच, कढ़ाई के टाके, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और आपका जो भी रिक्वेस्ट आ रहा वीडियो के लिए, मैं उस पर भी बनाऊंगी, क्लास लूंगी मैं आप लोगों का, उसके लिए आप परेशान मत होइए, आप अपना रिक्वेस्ट भेजते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप क्या करें, आपको जो भी मिला है वीडियो, जो भी क्लास मिली है आपको, आप उसको देखिए, आप रिवीजन करिए। तो थैंक यू।